घर के अंदर ऐसे आप छोटे-छोटे से क्या उपाय कर सकते हैं जिससे रिलेशनशिप आपकी अच्छी रहे, अच्छी बनी रहे? कॉन्फ्लिक्ट्स तो होते ही होते हैं, आप उनसे आप उन्हें आप कोई ना कोई एक कलेश वीकली एक तो हो ही जाता है, मुझे लगता है जनरली डिपेंड सब करता है एजेंडा रिलेशनशिप में। कितने हैं। अगर जॉइंट फैमिली के साथ रहते हैं या किसी का हाँ। एक का मदर फादर का आना जाना ज्यादा है तो ये 3 दिन में एक बार हो जाएगा। हुँ, अगर बच्चे पढ़ने वाले हैं तो तुमने क्यों डांटा, तुमने क्यों नहीं किया, हुँ, कलेश बढ़ हुँ, जाएंगे। और अगर थोड़ा सा एक भी पार्टनर एक्सट्रोवर्ट है हुँ, तो फ्लर्टिंग को लेकर कलेश हो जाएंगे। यस। मतलब दैट तो रियली डिपेंड्स कि इश्यूज हुँ, कितने हैं। हाँ, पर हुँ। वीकली डेली बेसिस। तो ऐसा फिर भी क्या करें कि आप काफी सारी प्रॉब्लम्स को कवर कर सकें? ऐसे क्या उपाय हम कर सकते हैं? सो घर के साउथ वेस्ट में इज द एरिया फॉर रिलेशनशिप, स्टेबल रिलेशनशिप। तो इस एरिया में हम कपल्स की पिक्चर लगा सकते हैं। इस एरिया में हम येलो फ्लावर्स लगा सकते हैं इन अ पॉट लाइक दिस। इस एरिया में हम छोटा सा एक इलेक्ट्रिक बल्ब जला सकते हैं येलो कलर का, टू ब्रिंग मोर वार्मथ एंड क्लैरिटी इन द रिलेशनशिप। तो साउथ वेस्ट को जितना हम क्लीन रखें, साउथ वेस्ट को जितना हम स्ट्रेंथ में रखें, उतना ज्यादा हुँ। रिलेशनशिप के लिए अच्छा होता है। सो डॉक्टर मैदान, हम बात कर रहे हैं कि शादी से बाहर रिलेशनशिप्स में आजकल लोग पड़ रहे हैं। बहुत आम चीज़ हो गई है, ये पता चलता है और उसके बाद लोग एक्सेप्ट करते हैं। ज़्यादातर शादियाँ टूटी ही हैं, रिश्ते टूटते ही हैं। ये क्यों होता है? क्या आपके चार्ट में कुछ ऐसा है जो इशारा देता है इस तरफ कि एक आदमी का एक से ज़्यादा रिलेशनशिप हो सकता है, स्पेशली तीन व्हेन ही इज़ चीजें इन मैरिज? इसमें आपको बताती हूँ। पहली बात, आदमी ईमानदार था, बेईमानी का मौका नहीं मिला। 99.9%, 99.9, हाँ, नॉट इवन 0.1% से ऊपर मैं माय स्कोप नहीं गॉड! दूंगी। इट्स अ बिग स्टेटमेंट यू आर गिविंग टू द एंटायर मेल वर्ल्ड, हाँ? Always, and I say that, and I have one to one, maybe met more than 15,000 men in my life, one to one, हुँ, 1 घंटा, one to one, मतलब। और मेरे साथ कोई 1 घंटा हुँ। बैठ जाए तो मतलब वो एयरपोर्ट वाले एक्सरे से निकल रहे हैं। आई डोंट थिंक कि अगर कोई आदमी ईमानदार है और उसको मौका दे दिया जाए, उसको पैसे दे दो, उसको बोलो तू पकड़ा नहीं जाएगा, और उसको अपॉर्चुनिटी दे दो, और फिर देखो कितने लोग क्लीन निकल कर आते हैं। माय गॉड! सो सो दिस इज हाउ इट इज। जो पकड़ा ना जाए वो चोर नहीं है, बस उतनी सी मतलब बात है। शरीफ तभी तक है जब तक मौका नहीं मिला। ये करेक्ट, लाइक करेक्ट। दूसरी चीज, देखिए, फॉर अ मैन टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अफेयर तो नहीं मैं कहूंगी, बट टू चीट ऑन, चीटिंग की हुँ, बात करते हैं। इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम हाउ अ वुमन विल हैव एन अफेयर। अ वुमन वुड वांट इमोशनल सिक्योरिटी, शी नेवर जस्ट गो फॉर कि अरे मेरी सेक्सुअल नीड है मैं कर लूं। हुँ, अब आप इतने देखिए, वर्ल्ड ओवर दे आर लाइक, कोई कंपैरिजन नहीं है फ्रॉम मेल प्रोस्टिट्यूट्स टू फीमेल प्रोस्टिट्यूट्स। हुँ, एवरीवेयर व्हाई इज प्रोस्टिट्यूशन सो हाई? इट इज हाई बिकॉज मेन जाते हैं ना, नहीं तो क्यों एग्जिस्ट करेगा एक प्रोफेशन? एंड इट्स द ओल्डेस्ट प्रोफेशन बाय द वे। यस। इट एग्जिस्ट बिकॉज मेन डू गो। दैट मीन्स चीटिंग कोई बीवी को तो बता के नहीं जाता होगा। हुँ, थाईलैंड, पूरी की पूरी कंट्री इस चीज पर डिपेंडेंट है। और कभी आप गई हो थाईलैंड, मुझे पता नहीं पता हो, तो आप देखिए जितने सिंगल मैन आपको वहां दिखेंगे, आपको कहीं नहीं एग्ज़ैक्टली, दिखेंगे। पूछो यस। बैचलर पार्टी करने तुम कैसे जाते हो थाईलैंड, और अपनी अपनी हुँ, होने वाली वाइफ को क्या बोल के जाते हो? ये हुँ, कौन सी पार्टी है जो केरला में नहीं हो सकती, जो मुंबई हुँ, में नहीं हो सकती? हुँ, तुम उसके लिए थाईलैंड जा रहे हो, इट्स इजी अवेलेबिलिटी, व्हाट एल्स इज देयर? एग्ज़ैक्टली, यस। So you give different shapes and forms, बात तो वही है। So my point here is that this is has been existent because men are going, हुँ, and men are going because for them physical need and emotional needs are two separate टू windows। सेपरेट थिंग्स। औरतों के लिए ऐसा नहीं है। औरतों के लिए, अगर मैं इमोशनल हूँ तो मैं अटैच होंगी, पहले तुम मुझे बोलो आई लव यू, तुम बोलो तुम्हें मैं पसंद हूँ, तुम मेरी हुँ, 4 घंटे तारीफ करो, फिर मैं हुँ। देखूंगी मुझे क्या करना And है। they need that constant attention even like throughout the marriage. करेक्ट। Even after so many years, they Forget need about that marriage, with attention. boyfriend, with friend, they do Yes. need attention. For Hmm. men it's not like that, it's very purpose driven। मतलब जब तक ये हाथ आई नहीं तब तक Hmm. जो मर्जी करो, उसके Hmm. बाद whenever I need her Hmm. next। So for a man it's very physical। Hmm. उसको तो नाम और शक्लें भी नहीं याद रहती। अगर if somebody is used to going and sleeping here and there and cheating on their wives, उसको Hmm. पूछो नाम क्या था, उसको नहीं पता होगा। तुमने दोबारा बात करी, थैंक यू बोला, कोई गिफ्ट Hmm. देकर आए, कोई मतलब नहीं। दैट इज हाउ अ मैन और अ मेल एनाटॉमी इज। तो अफेयर के लिए आदमी का इमोशनल होना जरूरी है, ये एस्ट्रोलॉजी बता सकती है। एस्ट्रोलॉजी ये बता सकती है कि इसकी आदत है कि इसको फिजिकल सेटिस्फैक्शन एक जगह से नहीं होगी तो ये 10 जगह जाएगा। ऑल दीज कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल, बट इज इट समथिंग न्यू फॉर अ मैन? So what are those hints, डॉक्टर मदान? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई रिलेशनशिप में जा रहा है या कोई शादी के लिए जा रहा है, कौन से
कौन सी ऐसी बातें हैं सामने वाले के चार्ट में जिससे उसको हिंट मिल सकता है इन तमाम चीजों को लेकर के? मैं आपसे इस बात को जवाब देने के लिए दो बात पूछूंगी. You're married. If your husband is physically not cheating on you, he's not with any other woman, but he's emotionally chatting with someone, और कभी आप उसके फोन पे I miss you देख लें किसी को लिखते हो, तो क्या आप लड़ेंगी? बट वो कसम खा लें कि नहीं, मैं कभी I've never touched her. Is that okay for you? It's very subjective. What do you think? It is a question to you. What will you do? It's subjective. मतलब हाँ, ठीक ठाक कलेश तो हो ही जाएगा. अब अगर आपके हस्बैंड आपको कभी पता ना लगने दें, पर जब वो आपके साथ हो and when he's physically intimate with you, पर वो दिमाग में किसी और को सोच रहे हो, क्या ये चीटिंग है? Certainly it is, but yeah, but So cheating the तीन person तरीके की है. cannot mental, हाँ, emotional and physical. physical. Mental cheating 90% of the people do. 90%. क्योंकि अगर एक इंडस्ट्री है पॉर्न, वो कैसे एग्जिस्टेंट है? आप किसी और को देख रहे हो, फिर आप किसी और को सोच रहे हो, isn't that a cheating? So अगर हम पूरा कॉम्बिनेशन देखें तो ये इस तरह से है कि आप नई गाड़ी का भी इंजन खोल दोगे तो उसमें भी गंदगी निकल जाएगी. दिस इज वेरी एविडेंट एंड दिस इज देयर. आई मीन यू कांट अवॉइड इट. यू जस्ट हैव टू बी वेरी ओपन माइंडेड एंड वेरी प्रैक्टिकल. आपको अपने दायरे खुद तय करके समझने होंगे कि यार ये चीज जो है ना, इस लाइन के बाद मेरे पास टॉलरेबल नहीं है. आई पर्सनली नो मोर देन 100 women who know their husband cheat on them. More than 100. And I'm talking about women of the family and the classes जिनको देखकर आपको लगता होगा कि काश ऐसी मेरी जिंदगी हो. Openly they know their husband cheat on them. उसको लगता है यार बीवी तो मैं ही हूं ना, क्या फर्क पड़ता है. ये माइंडसेट है ना कि मुझे फिजिकल चीटिंग तुझे जो करना है कर, आई कांट कंट्रोल इट. इमोशनल चीटिंग मत करिए. देयर मेनी women ऐसे कि अच्छा इसकी फ्रेंड्स हैं, इससे बात करता रहे, बट कम से कम बेडरूम में तो मेरे आता है ना. दे आर ओके विद दैट. मेंटल चीटिंग तो पता ही कोई नहीं चलती. So one has to see where am I tolerable. जब आपका कुंडली का 8th हाउस और 12th हाउस बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है तो आप फिजिकल चीटिंग की तरफ ज्यादा जाते हैं. अगर इसमें 5वां घर इन्वॉल्व हो गया तो इमोशनल होगी, फिर आप पहले प्यार करोगे, प्यार का पूरा फसाड करोगे, फिर आप करोगे. अगर इमोशन इन्वॉल्व नहीं हुई तो आप इधर ट्रिप पे गए, उधर ट्रिप पे गए, इधर गया, इधर कॉल किया, किसी को बुलाया, कहीं होटल में चले गए, कहीं मसाज में चले गए. एनीथिंग दैट यू हाइड विथ योर पार्टनर, anything that you would not want your partner to do and you do it is cheating for me. मेरी परिभाषा ये है कि अगर आप अपनी बीवी को किसी के साथ, वो किसी मेल से जाकर मसाज कराती है और आपको चलता है, तो आप अगर फीमेल के साथ जाकर जो भी करा रहे हो इट्स फेयर, बिकॉज फिर आप सामने वाले को मेंटली वो फ्रीडम दे रहे हो. आप किसी के साथ चैट कर रहे हो और आपके लिए सिर्फ हेल्दी फ्रेंडशिप है, सेम चैट अगर आपकी वाइफ करे और आपको तकलीफ नहीं हो तो फिर आप चीट नहीं कर रहे हो. And if you're physically going and creating relationships outside and if your wife does it and say कोई बात नहीं यार मैं भी तो कर रहा हूँ, तो फिर ये चीटिंग नहीं है. आपका टॉलरेंस लेवल दूसरे के लिए नेग्लिजिबल हो और आप अपनी बात को करो जस्टिफिकेशन, तो वो गलत है. A marriage has to be between two equals. A relationship has to be between two equals. जो आप कर रहे हो सामने वाला भी कर रहा है, आपको सिर्फ पता नहीं चल रहा है. कर्म इतना समय थोड़ा लेते हैं गोल घूमने में, वो साथ ही साथ चल रहे होते हैं. आप यहाँ से नहीं वहां से चीट हो रहे होगे, वहां से नहीं वहां से चीट हो रहे होगे, रिलेशनशिप में नहीं होगे, बिजनेस में हो जाओगे, क्योंकि आपके कॉन्शियस में और आपके सब कॉन्शियस में चीटिंग की वाइब्रेशन चल रही है. पहले आप करते हो, फिर आप छुपाते हो, फिर आप फोन पे साफ करते हो. दिस इज अ वाइब्रेशन एंड अ रोल ऑफ वाइब्रेशन यू आर इन. जो आप ऊर्जा क्रिएट कर रहे हो ये तो आपको काटनी है, इस नहीं उस स्तर पे काटना तो है. लेकिन ये बड़ी हैरानी की बात है कि अभी जहाँ लोग बहुत आसानी से ज्यादातर इन सब चीजों में इंडल्ज हैं, अब शादी से पहले ही देखा गया है कि हर कोई ये जानना चाहता है कि सामने वाले के पास्ट में ऐसा कुछ था या नहीं. इसके लिए लोग ज्योतिषीय परामर्श ले रहे हैं. दे वांट टू नो एस्ट्रोलॉजिकली कि ऐसा कुछ था कि नहीं इस पार्टनर के साथ जिनके साथ हम लोग आगे जाने वाले हैं. आपके पास भी ऐसे लोग आते होंगे, ऐसे केसेस आते होंगे. व्हाट डू दे एक्सपेक्ट एक्चुअली? लोगों को लगता है कि हमें सोनी महिवाल जैसा होना है कि वो 13 साल की हो जाए और मुझे ढूंढती हुई पानी पीती हुई दिख जाए. ऐसा नहीं होगा. नाउ देयर इज सो मच ऑफ एक्सपोजर, देयर इज सो मच ऑफ opportunities you get through, and then there is age and there is hormonal changes and everything, and there is availability. पहले आप कोएड स्कूल में नहीं थे, अब आप कोएड स्कूल में. पहले आपके पास सोशल मीडिया नहीं था, अब आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है. I mean, look at the world we are in. अब आप सोचो कि आपको वाइफ मिले जिसने पहले कभी रिलेशनशिप ना रखा हो, तो बड़ी किस्मत की बात है, पर इसमें कोई खास कोई फर्क भी नहीं पड़ता. किसी का पास्ट क्या था इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, वो फ्यूचर में उसमें क्या करने की पॉसिबिलिटी है, हमको ये देखना चाहिए. Now, this is also something very good that I'm seeing today's time is that people are marrying in an age where they are ready.
कि अब जो मैंने कर लिया, आई हैव लिव्ड इनफ, आई हैव डन इट टू द फुलेस्ट, नाउ आई वांट टू सेटल इन लाइफ, नाउ आई वांट फैमिली, आई वांट चिल्ड्रन, आई वांट दिस। तो लोगों को अब बड़ी क्लैरिटी है कि मुझे चाहिए क्या। तो आप पिछला जान के क्या करोगे, आगे देखो। So what do you advise to such cases, to such people जो आपके पास ऐसे questions, queries लेकर के आते हैं कि वो सामने वाले के past relationships के बारे में जानना चाहते हैं, या चार्ट देकर आप हमें ये बताओ कि इसके कितने रिश्ते थे शादी से पहले? हाँ, ऐसे लोग आते हैं, पर मैं तब भी ये समझाती हूँ कि इससे हमें फ़र्क क्या पड़ता है? जिस चीज़ को हम बदल नहीं सकते, उसे जानकर अपने आप को तकलीफ़ क्यों देनी है? एंड कहीं न कहीं ये हर्टफुल ही होता है। आप सोचते हो, फिर आप इमेजिन करते हो, अरे उसने उसके साथ ये किया होगा, इसने उसके साथ ये किया होगा, और फिर जिस दिन आपसे झगड़ा हो जाता है, आपको लगता है कहीं इसको वापस उससे बात तो नहीं हो रही? इट्स यूज़लेस। अभी recent case ट्रिशा शर्मा का कुछ ऐसा ही था। मतलब that girl revealed अपने in-laws husband और mother-in-law को that she was in relationships earlier, और फिर शायद उसी को लेकर के बहुत taunts और बहुत कुछ ऐसा complications था जो अभी तक आया तो मुझे सामने। People लड़कियां भी cannot थोड़ी accept बेवकूफ that. लगती हैं कि आप क्यों बताते हो। सम थिंग्स इन लाइफ इज इंटरनल एंड समथिंग इन Yes. लाइफ इज एक्सटर्नल। अब आप सोचो कि किसी की स्किन कितनी भी क्लियर हो, कहते हैं ग्लास स्किन और ब्यूटीफुल स्किन, किसी की स्किन कितनी भी क्लियर हो, अगर ये ट्रांसपेरेंट हो जाए और आप यहाँ से एक एक नर्व के अंदर ब्लड घूमते हुए देखो, तो कितना भी सुंदर आदमी हो, डरावना लग जाएगा। भगवान ने अंगूर पे भी छिलका दिया है यार, मेंटेन इट। क्या जरूरत है किसी को खोल के बताने के लिए मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा था, हम ऐसे करते थे, हम इधर, क्यों सामने वाले का खून जला रहे हो? Exactly. मतलब don't share and disclose things which are useless, because it hurts, and why create that energy? Transparency is a stupid phenomena. Translucent हो जाओ, उतना ही बहुत है।